क्या आप जानते हैं हमारे बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड है जो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस के साथ बदलती रहती है। जी हाँ, इस एनर्जी फील्ड को हम ऑरा कहते हैं या फिर हम आभा मंडल भी कहते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑरा के बारे में सारी बातें बताने वाला हूँ। ऑरा आखिर होता क्या है, इसके कितने सारे लेयर्स होते हैं, आप अपनी ऑरा को आखिर कैसे देख सकते हैं, और अगर आपकी ऑरा किसी पर्टिकुलर कलर की है तो उस कलर का मतलब क्या है। ये जो एनर्जी फील्ड है जो हमारे चारों तरफ है, ये न केवल इंसानों में होती है, ये जानवरों में भी होती है और ये प्लांट्स में भी होती है। ये बिल्कुल इस प्रकार है जिस प्रकार से हमारे पृथ्वी की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसी प्रकार से हमारी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है जिससे ये एनर्जी फील्ड्स क्रिएट होती है। ये हमारे चारों तरफ होती है और इसका शेप ओवल होता है। और हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशन के ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है कि हमारी जो ये एनर्जी फील्ड है वो कैसी दिखेगी, किस कलर की दिखेगी। हर ट्रेडिशन में इस आभा मंडल या फिर ऑरा की बात की गई है। अगर देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में भी इसके बारे में जिक्र आता है जब हम सातों चक्रों के बारे में पढ़ते हैं। उन सातों चक्रों से भी इस आभा मंडल का संबंध है जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसके डिटेल्स बताऊंगा। आइए जानते हैं कि साइंस ऑरा के बारे में आखिर क्या कहता है। इंसान के शरीर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है और सभी लोग इस फ्रीक्वेंसी को, इस एनर्जी को सेंस कर सकते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप किसी से मिलते हैं पहली बार तो आपको किसी न किसी प्रकार की एक एनर्जी सेंस होती होगी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या अच्छी या बुरी। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला जो इंसान है उसके एनर्जी की वाइब्रेशन कैसी है। अगर वो लोअर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पे है तो हो सकता है उससे मिल के आपको अच्छा फील ना हो और आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाए। लेकिन अगर वो व्यक्ति हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पे है तो कहीं ना कहीं वो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति है और उससे जब आप मिलेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो एलिवेट हो जाएगी। आपको महसूस होगा काफ़ी अच्छा उनसे मिलने के बाद। इस प्रकार से हम भी लोगों की आभा मंडल को महसूस कर पाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा इंट्यूशन तो उस आभा मंडल को महसूस कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। साइंटिस्ट इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक कुछ कंक्लूजन निकाला नहीं है इसको लेके, लेकिन जल्दी ही मुझे लगता है कि वे लोग ये प्रमाणित कर देंगे कि एक इंसान के शरीर के चारों तरफ जो आभा मंडल है उससे भी बहुत कुछ पता चल सकता है। अब हम इस एनर्जी फील्ड के बारे में डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे। अर्थ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इसे हम स्क्यूमन रेजोनेंस के नाम से जानते हैं, और कुछ इसी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे अंदर भी होती है, लेकिन ये इतनी सटल होती है कि इसे डिटेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि अर्थ एक बहुत ही ह्यूज मास है। तो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड साइंटिस्ट इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं। इसके मुकाबले हमारी जो एनर्जी फील्ड है वो बहुत ही कम है, बहुत ही लो है और बहुत ही सटल है। इसीलिए इसे मेज़र करना इतना आसान नहीं है साइंटिस्ट्स के लिए। लेकिन एक व्यक्ति जो स्पिरिचुअली एक हायर प्लेन पे है, जिसकी फ्रीक्वेंसी एक अलग ही वाइब्रेशन पे है, वो इंसान जब भी किसी भी इंसान के कांटेक्ट में आता है तो वो झट से ये समझ जाता है कि सामने वाले इंसान की जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, और इसी से उसे पता चल जाता है कि उस इंसान का जो ऑरा है वो कैसा है। तो जब आप खुद को स्पिरिचुअली थोड़ा भी इवॉल्व कर पाएंगे तो आप इस चीज़ को और भी बारीकी से समझ पाएंगे। आप लोगों के ऑरा को आसानी से डिटेक्ट भी कर पाएंगे। आपकी जो ऑरा है उसका गठन सिर्फ एक एनर्जी फील्ड से नहीं होता है, इसमें बहुत सारे एनर्जी फील्ड्स की ओवरलैप होती है। ये जो ओवरलैपिंग है ये किसी कारण से है, और इसका कारण ये है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे एनर्जी सेंटर्स हैं
और उन्हीं एनर्जी सेंटर्स पे डिपेंड करता है कि हमारी जो एनर्जी फील्ड होगी वो कैसी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन 7 चक्रों की जो हमारे शरीर में है, मूलाधार चक्र से लेके सहस्त्रार तक। ये 7 चक्र की जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है ये डिटरमाइन करती है कि हमारी ऑरा की एनर्जी फील्ड कैसी होगी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि 7 चक्रों के हिसाब से ऑरा के लेयर्स कैसे बनते हैं। सबसे पहली जो ऑरा प्लेन होती है वो होती है फिजिकल ऑरा प्लेन। इस ऑरा प्लेन का सीधा सीधा संबंध है हमारे मूलाधार चक्र के साथ, और ये ऑरा प्लेन हमारे शरीर के सबसे करीब होता है। हमारे फिजिकल बॉडी में कुछ भी चेंजेस होते हैं, कुछ भी बीमारी होती है, तो इस ऑरा प्लेन पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब भी हमें कोई फिजिकल बीमारी होती है, कुछ भी होता है, तो इस ऑरा का कलर भी अफेक्टेड होता है। कलर के बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। अगला जो ऑरा प्लेन है वो इमोशनल ऑरा प्लेन है। इमोशनल ऑरा प्लेन का जो सीधा संबंध है वो हमारे सेक्रल चक्र के साथ है, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। जब भी हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं तो इस ऑरा प्लेन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे इफ़ेक्ट पड़ती है। इसके बाद आता है मेंटल ऑरा प्लेन। मेंटल ऑरा प्लेन का जो रिलेशन है वो है हमारे मणिपुरा चक्र के साथ, और जब भी हमारे माइंड या हमारे ईगो के साथ कुछ होता है तब उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमारे मेंटल ऑरा प्लेन पे पड़ता है। जब भी हम कोई ऐसी टास्क करते हैं जो मेंटली बहुत स्टिमुलेटिंग है तो इस ऑरा प्लेन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जहाँ पे हमारी माइंड एनर्जी का इंगेजमेंट होता है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं एस्ट्रल ऑरा प्लेन की तरफ। एस्ट्रल ऑरा प्लेन का सीधा संबंध है हमारे अनहता चक्र के साथ, यानी कि हमारा जो हार्ट चक्र है वो। अफेक्शन, कंपैशन, ये सारी चीज़ें इस ऑरा प्लेन से अफेक्टेड होती हैं। अगर आप बहुत अफेक्शनेट हैं सभी के लिए और सबका अफेक्शन भी आप बहुत इजीली रिसीव कर पाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो एस्ट्रल बॉडी ऑरा प्लेन है वो अच्छे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे है। और जब ऐसा होता है, जब आप स्पिरिचुअली थोड़ा एडवांस हो जाते हैं और आपका जो अनहता चक्र है वो अच्छे से काम करता है, तो फिर आपकी जो ऑरा है वो रेड और पिंक कलर में ग्लो करती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं एथरिक ऑरा प्लेन की तरफ। एथरिक ऑरा प्लेन का सीधा संबंध होता है हमारे विशुद्धा चक्र से, जो हमारे गले के पास होता है। ये जो ऑरा प्लेन है ये रिस्पॉन्सिबल है साइकिक एबिलिटीज़ के लिए, और ये स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जब होती है इंसान की, तब इस ऑरा की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है। अगर आपके अंदर इस ऑरा प्लेन की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अच्छी है, इसका मतलब ये है कि आप खुद को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे अपनी वाणी के द्वारा। आप कहीं ना कहीं एक टीचर भी बन सकते हैं और लोगों को दिशा भी दिखा सकते हैं। इसके बाद आता है सेलेस्टियल ऑरा प्लेन। इसका जो रिलेशन है वो सीधा सीधा है आपके अजना चक्र के साथ, और जब इस ऑरा प्लेन में लोग अच्छे से फंक्शन करते हैं तो उनकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो एकदम रेनबो कलर की होती है। वो ज़्यादातर समय एक ब्लिस में जीते हैं और एक अनकंडीशनल लव होता है उनके अंदर सभी के लिए। सबसे ऊपर का जो ऑरा प्लेन होता है वो होता है कॉजल ऑरा प्लेन। इस ऑरा प्लेन की जो एक्सपेंशन होती है, इसका जो विस्तार होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो ऑरा प्लेन है ये सारे ऑरा प्लेन्स का मिक्सचर है। ये सारे ऑरा प्लेन्स को मिक्स करके ये उभर के आता है, और इसका सीधा संबंध है आपके सहस्त्रार चक्र के साथ। जब सारे चक्र आपके शरीर में बैलेंस्ड होते हैं और सही से काम करते हैं, तभी आपका सहस्त्रार चक्र खुल सकता है, और तभी इस ऑरा प्लेन का भी विस्तार समझ में आता है। इसके अंदर आपके सोल की इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि आपके आत्मन की। ये कहीं ना कहीं आपके कॉजल बॉडी से रिलेटेड है। कॉजल बॉडी यानी कि वो बॉडी जो आपका कारण शरीर है। जब वो कॉजल बॉडी ये फिजिकल शरीर छोड़ देती है तब वो कोई और शरीर धारण कर लेती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी ऑरा को देख सकते हैं। जी हाँ, ये पॉसिबल है, आप अपनी ऑरा को देख सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको मिरर के सामने जाके खड़ा हो जाना होगा और ध्यान रखें कि आपका जो बैकग्राउंड हो, यानी कि पीछे की जो दीवार है या जो भी है बैकग्राउंड, वो सफ़ेद हो जब आप मिरर के सामने खड़े हैं। फिर आपको फोकस करना है आपके फोरहेड के मिडिल में, एकदम मिडिल में आप वहाँ पे फोकस करिएगा। और फोकस जब आप अपने फोरहेड के मिडिल पे करेंगे, आपको वहाँ से अपनी नज़र नहीं हटानी है। और फिर आप फोकस करेंगे आपके आउटर बॉडी पे, यानी कि आपके सर के बाहर और आपके शोल्डर के ऊपर आप फोकस करेंगे। जब आप सही तरीके से ऐसे फोकस कर पाएंगे, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, जब आप ये कर पाएंगे तो आपको कलर्स दिखेंगे। और ये सबके लिए अलग अलग है, हर इंसान को अलग अलग कलर्स दिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी ऑरा कैसी है उसके ऊपर। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। और एक कंडीशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, वो ये है कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल ही शांत होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि आप बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में होने चाहिए, आपके माइंड के अंदर कोई भी पास्ट फ्यूचर की थॉट्स नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए सबसे आसान तरीका ये होता है, जो मैं आपको भी बताना चाहूँगा, आप ये करके देख सकते हैं। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आप मेडिटेशन के इमीडिएटली बाद ये ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के बाद ही आपका मन सबसे ज़्यादा शांत होता है और आपके माइंड से जितने भी विकार है वो उस समय में निकल जाते हैं। तो ठीक मेडिटेशन के बाद आप इस प्रोसेस को ट्राई कर सकते हैं मिरर के सामने खड़े होके, लेकिन ये एक बार में शायद नहीं हो, आपको बहुत बार ट्राई करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑरा की जो कलर होती है उसका क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक और ब्राउन ऑरा की। अगर आपकी ऑरा ब्लैक या ब्राउन है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर बहुत सारी सैडनेस है, आपके अंदर एनर्जी की ब्लॉकेज है आपके चक्रों में, और आपको ये उस समय पे देखना होगा कि आपका जो बिहेवियर है शायद दूसरों के अपेक्षा वो भी शायद रूड हो या उतना अच्छा ना हो उस समय। और जिन लोगों की ऑरा की कलर ब्लैक या ब्राउन होती है वो बहुत ही सेल्फिश होने की टेंडेंसी उनके अंदर आ जाती है। जिन लोगों की ऐसी ऑरा होती है उनके लाइफ में मोटिवेशन की कमी होती है, उनका लाइफ बहुत ही नकारात्मक स्थिति में होता है। अगर ऐसे लोग दूसरों से बात करें, ओपन अप हो जाएं और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें तो उनके लिए ये हेल्पफुल होता है, और उन्हें ये देखना चाहिए कि कैसे उनके लाइफ में खुशियाँ और आएंगी। क्योंकि ब्लैक या ब्राउन ऑरा के लोगों की जो लाइफ होती है वो बहुत ही स्टैग्नेंट हो जाती है। अब बात करते हैं ग्रे ऑरा की। जिन लोगों की ऑरा ग्रे होती है उनके लाइफ में मोटिवेशन की कमी होती है, उनके लाइफ में वो डिसीजंस सही से नहीं ले पाते हैं, उनकी जो मेंटालिटी होती है वो बहुत ही नकारात्मक, नेगेटिव हो जाती है। और ऐसे लोगों को ज़रूरत है कि वो दूसरों से बात करें, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, मौका दे अपने लाइफ में खुशियों को लाने की। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपकी ऑरा ग्रे है। अब बात करते हैं रेड ऑरा की। जिन लोगों की ऑरा रेड होती है वो बहुत ही पैशनेट होते हैं, वो जो भी काम करते हैं उसमें काफ़ी पैशन के साथ करते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, और वो लोग अपने लाइफ में काम को लेके बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ अपने काम को करते हैं। उनके अंदर एक क्लैरिटी होती है लाइफ के बारे में, और वो इसी प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं एक क्लैरिटी के साथ। तो ऐसे लोग जो कि जिनकी ऑरा रेड है वो बहुत ही पैशनेट है और बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, उन्हें ज़रूरत है अपने लाइफ में थोड़ा सा ठहराव ले आने की, तो इससे उनके लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस बन जाता है। अब बात करते हैं ऑरेंज ऑरा की। जिन लोगों की ऑरा ऑरेंज होती है उनके लाइफ में वाइटैलिटी और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग इतने क्रिएटिव होते हैं कि वो अपने इमोशंस को बहुत ही फ्रीली मूव करने देते हैं, और उनकी जो हेल्थ होती है वो भी ठीक होती है, और उनके रिलेशन जो होते हैं, जो उनके संबंध जिनके भी साथ होते हैं वो बहुत ही बैलेंस तरीके से चलते हैं। तो काफ़ी अच्छा साइन है अगर आपकी ऑरा ऑरेंज है। अब बात करते हैं येलो ऑरा की। जिन लोगों की ऑरा येलो होती है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी लोग होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव होते हैं,
स्पिरिचुअल वे में भी वो लोग इवॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन ऑरा की। जिन लोगों की ऑरा ग्रीन होती है वो लोग बहुत ही नेचर से कनेक्टेड होते हैं, वो बहुत ही काइंड होते हैं, कंपैशनेट होते हैं। उनके अंदर बहुत सारा प्यार होता है खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। और ऐसे लोगों को बाहर घूमना नेचर में ज़्यादा पसंद होता है। और ऑब्वियसली ऐसे लोग स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड होते हैं। जिनकी ऑरा ब्लू होती है उनके अंदर एक सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, एक इंटीग्रिटी वाली फीलिंग होती है। वे लोग बहुत ही अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने बातों को। उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंट्यूशन होता है। उनकी जो इंट्यूशन होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जिनकी ऑरा ब्लू होती है वो दूसरों के ऑरा को भी रीड कर सकते हैं। वो लोग दूसरों के वाइब को बहुत ही जल्दी सेंस कर लेते हैं। जिनकी ऑरा इंडिगो होती है वो लोग ओल्ड सोल्स होते हैं, यानी कि बहुत ही कम उम्र में उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा विजडम होता है। स्पिरिचुअली बहुत ही हाईली इवॉल्व्ड होते हैं वो लोग। ऐसे लोग जो होते हैं वो रोज़मर्रा की जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है उससे बहुत ही डिसकनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत मुश्किल होता है मटीरियलिस्टिक लाइफ जीने में, क्योंकि इतने ज़्यादा वो स्पिरिचुअली एडवांस्ड होते हैं और वो आम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनका माइंड इतना इवॉल्व्ड होता है। उन्हें मटीरियल चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, आप बोल सकते हैं। अब बात करेंगे वायलेट ऑरा की। जिन लोगों की ऑरा वायलेट होती है वो लोग स्पिरिचुअली गिफ्टेड तो होते ही हैं और वो लोग एज हीलर्स भी काम करते हैं। उनकी एनर्जी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि वो लोग दूसरे लोगों को भी हील कर सकते हैं अपने एनर्जी से। जिनकी ऑरा वाइट होती है वो लोग भी हीलिंग कर सकते हैं और उनके अंदर ये एक एबिलिटी होती है कि वो दूसरों के एनर्जी को भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब कर ले तो वो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है क्योंकि इनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी बहुत हाई होती है और ये भी स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व्ड होते हैं। इनके सारे जो चक्र होते हैं वो खुले होते हैं और उनके बॉडी में जो एनर्जी का फ़्लो है, प्राण का जो फ़्लो है वो बहुत ही अच्छा चलता है। और यही कारण कि इनकी स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस होती है वो भी बहुत ही तेज़ी से होती है। जिनकी ऑरा गोल्डन होती है ये लोग भी स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं। इन्हें पता होता है कि इनके लाइफ का पर्पस क्या है और वो उस पर्पस के लिए काम करते हैं। और ये हमेशा इनके मन में दूसरों के लिए कंपैशन होता है और इनके माइंड में हमेशा ग्रोथ मेंटालिटी काम करती है। अब बात करेंगे रेनबो ऑरा की। रेनबो ऑरा ऐसे लोगों की होती है जो अलग ही डिमेंशन पे चले जाते हैं। वो एक अलग ही स्पिरिचुअल प्लेन पे चले जाते हैं ऐसे लोग जिनकी ऑरा रेनबो कलर की होती है। और ऐसे ऑरा के लोग हीलर्स और स्पिरिचुअल टीचर्स ऐसे लोग ही होते हैं। और एक तरह की ऑरा होती है जो कि क्लाउडी होती है। क्लाउडी यानी कि उस व्यक्ति की ऑरा ठीक से उभर के आई ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनकी सारी जो एनर्जी की जो फ्लो है वो सारी ब्लॉक हो चुकी है, तो उन्हें अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना होता है। और ये सिमिलर है ब्लैक और ब्राउन ऑरा से। तो क्लाउडी ऑरा भी सही नहीं है। अगर क्लाउडी ऑरा वाले लोग अपने एनर्जी पे काम करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को पहले शील्ड करें, तो फिर शायद वो इस चीज़ से उभर पाएंगे। तो आप शील्ड कैसे करेंगे ये अब मैं आपको बताने वाला हूँ। आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस होते होंगे कि आप नेगेटिव ऑरा वाले लोगों से घिरे होंगे और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर फेंकी जाती है। वो समय है जब आपको शील्डेड होना ज़रूरी है। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं तो आपकी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी और आप अपने खुद की ऑरा को भी लूज़ कर जाएंगे। तो ये कैसे करें आप? इसके लिए आपको ज़रूरत है मेडिटेशन करने की। जब आप मेडिटेशन करते हैं रोज़, उस मेडिटेशन से ही आप अपने आप को शील्ड करते हैं रोज़, क्योंकि आपका जो माइंड है बिल्कुल काम हो जाता है, आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है और आप रेडी होते हैं किसी भी सिचुएशन को झेलने के लिए। और यही है आपकी शील्डिंग। आप किसी भी सिचुएशन में जाते हैं, कैसे भी इंसान से मिलते हैं, तो आपके पास वो शील्ड है जो आपको बचाती है, आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने देती है। और ये आपको रोज़ करना है, क्योंकि अगर आप रोज़ नहीं करेंगे तो आपका शील्ड टूट जाएगा।
वो शील्ड एक बार मेडिटेशन करने से नहीं बना रहेगा। और ये रोज़ करने से आप पहले तो अपनी शील्डिंग करेंगे और फिर आप अपने ऑरा को डेवलप करेंगे। जैसे जैसे आपके चक्र खुलते जाएंगे, आपके जो ऑरा है वो डेवलप होती जाएगी, आप स्पिरिचुअल डिमेंशंस में भी इवॉल्व होने लगेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की ऑरा फील कर पाते हैं या नहीं, और अगर आपको पता है कि आपकी कैसी ऑरा है, कौन से क्वालिटी से आपकी ऑरा मैच करती है जो भी मैंने बताया, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपकी जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं सातों चक्रों की एनर्जी से ही बनती है। तो सातों चक्रों के बारे में और भी जानने के लिए आप इस वीडियो को देखना ना भूलें।